साथियों, एक महत्वपूर्ण बात शेयर करने जा रहा हूं और वो बात है तलाक में धोखा। बड़ा ही अलग शब्द सुन रहे होंगे, तलाक में कैसे धोखा होता है। जब भी पति पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद की स्थिति में पत्नी सीधा महिला पुलिस थाने जाकर पति और उसके परिवारजन के खिलाफ 498A आईपीसी का मुकदमा दर्ज करा देती है। नए कानून के अंदर भारतीय न्याय संहिता में यह धारा 85 के अंदर होगा। अब जैसे ही महिला द्वारा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी जाती है, ऐसी अवस्था में पुलिस द्वारा सर्वप्रथम कोई गिरफ्तारी नहीं की जाती है। पति और उसके परिवारजन को फोन पर सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ एक रिपोर्ट आई है और इस मामले में यदि आप बातचीत करना चाहते हैं, काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आइए, हम आपकी काउंसलिंग करवा देते हैं। और यदि आप नहीं आए तो ऐसी स्थिति में हमें आपके खिलाफ FIR दर्ज करके कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैक्सिमम ऐसे मैटर्स में जब पुलिस थाने में रिपोर्ट जाती है तो काउंसलिंग के दौरान पति पत्नी और उनके परिवारजन बैठ के विकल्प निकालते हैं और विकल्प अगर मामला जमता है बातचीत से तो दोनों वापस चले जाते हैं और अपनी रिपोर्ट को विड्रॉल कर दी जाती है पत्नी द्वारा। लेकिन जब लंबे समय से कोई विवाद चल रहे हैं, पत्नी या पति साथ में रहना नहीं चाहते हैं, तो फिर वह सोचते हैं कि चलो बातों को खत्म करते हैं और आपसी सहमति से तलाक लेते हैं। जब आपसी सहमति से तलाक लिया जाता है तो वहां पर तय किया जाता है कंपनसेशन अमाउंट, यानी कि एक मुश्त कंपनसेशन अमाउंट जब तय होता है 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जिसकी जितनी हैसियत। कोई गरीब व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बात करेगा, कोई अमीर व्यक्ति है तो अमीर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार बात करेगा और वन टाइम कंपनसेशन की बात की जाती है। सेक्शन 13B के अंदर जब आप कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं, एक ही एडवोकेट के माध्यम से कर सकते हैं या अपन अपनी तरफ से दोनों एडवोकेट को भी अपीयर रख सकते हैं। ऐसी अवस्था में आपसी कंपनसेशन के अंदर जो भी राशि डिसाइड होती है, उस राशि का ये तरीका रखा जाता है कि या तो एक मुश्त दे दी जाती है या फिर जब पिटीशन फाइल की जाती है 13B की हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, तब आधे अमाउंट का DD, कैश, चेक, जो भी राशि होती है वह फर्स्ट जब पिटीशन फाइल करते हैं उस समय दे देते हैं और बाकी राशि के लिए तय किया जाता है कि जब भी कोर्ट की अगली डेट होगी, बयान होंगे और डाइवोर्स ग्रांट होगा, उस समय आधी राशि का अमाउंट दे दिया जाएगा। मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में ऐसा होता है कि यहां पर पत्नियां अक्सर धोखा कर देती है। तलाक वो देना नहीं चाहती है, लेकिन 10-20 लाख रुपए का जो अमाउंट आया वो अमाउंट अपने पास रख लिया और वह आगे उस राशि का भुगतान उसके पास आ गया। अब सेकंड तारीख या तीसरी तारीख या आगे की तारीख को फिर कोर्ट में वो उपस्थित होती नहीं है। और आपसी सहमति में कोर्ट कभी भी एक्स पार्टी ऑर्डर नहीं करती है, यानी कि अगर दोनों पक्ष नहीं आए तो केस खारिज। अगर दोनों में से एक पक्ष आ रहा है और दूसरा पक्ष नहीं आ रहा है तो उसके 1 या 2 पेशी वेट कर लेंगे, और नहीं आ रहा है तो उसको कोई कोर्ट समन भेज के नहीं बुलाती है, उस केस को खारिज कर दिया जाता है। ऐसी अवस्था में उस पति को झटका लगता है उस राशि का जो राशि वो दे चुका है। ऐसे झटकों से बचने के लिए, ऐसे नुकसान से बचने के लिए, यदि आपसी सहमति से आप तलाक ले रहे हैं और आप कोई राशि दे रहे हैं तो इसके लिए आप एक एग्रीमेंट, थोड़ा खर्चा आपका एक्स्ट्रा हो सकता है, आपसी एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करवा दीजिए 500 रुपए के स्टाम्प पे, जिसमें क्लियर लिख दीजिए कि आपसी सहमति से तलाक लिया जा रहा है। यदि पत्नी अगली तारीख को उपस्थित नहीं होती है या किसी कारण से और अगली तारीख पे उपस्थित नहीं होती है और पत्नी की कमी से, उसकी अनुपस्थिति से अगर यह केस खारिज होता है तो पति उस राशि को वसूल करने का अधिकारी होगा। ऐसी अवस्था में आप स्पेसिफिक एग्रीमेंट करते हुए आप पत्नी से चेक भी ले सकते हैं और स्टाम्प की लिखापढ़ी को, एग्रीमेंट की लिखापढ़ी को आप इस तरीके से कर सकते हैं कि वह सिक्योरिटी चेक नहीं दिखते हुए वह एक लीगल लाइबिलिटी का चेक दिखे और उस राशि को आप वसूल कर सकते हैं। 138 NI एक्ट का मुकदमा करके या सिविल केस की कार्रवाई करके आप उस राशि को वसूल कर सकते हैं। यह धोखाधड़ी मैक्सिमम तो नहीं
नहीं कह रहा हूं, कुछ केसेस में ऐसा होता है, तो वहां पर यदि पति कोई राशि देता है तो इस प्रकार का एग्रीमेंट कर सकता है और पत्नी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि यदि वो वास्तव में तलाक लेना चाहती है, यदि वो वास्तव में सेकंड इंस्टॉलमेंट भी लेना चाहती है, तो उस एग्रीमेंट के पीछे और उस चेक का जो हवाला होगा उसके अंदर भी इस बात को क्लियर लिखा होगा कि वह चेक इनके डाइवोर्स होने के समय पति लौटा देगा और वह चेक निष्प्रभावी होगा। उस चेक के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी, न उस एग्रीमेंट के तहत कोई कार्रवाई की जा सकेगी जो कि डाइवोर्स के मैटर में किया गया है। तो तलाक के मामले में इस प्रकार के जो धोखे हो रहे हैं, उन धोखों से बचने के लिए सबसे बढ़िया विकल्प ये है। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर यह सजेशन भी दूंगा कि यदि आप दूसरा एडवोकेट हायर करना चाहे तो अपने पक्ष का जरूर हायर करें, जो कि केवल आपके हित और आपके संरक्षण को देखेगा और इस प्रकार की धोखाधड़ी आपके साथ नहीं होगी। इसी प्रकार के लीगल अपडेट और कानूनी जानकारियों के कई वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे पोस्ट है, जिनको आप देख सकते हैं। किसी विशेष कानूनी मुद्दे पर यदि आप हमसे चर्चा करना चाहते हैं तो जो मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप हाई का टेक्स्ट मैसेज करें, कॉल बुक करके आपको उसकी कॉल आ जाएगी। तो बने रहें, इसी प्रकार के अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे पोस्ट होते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।